हाय गाइस, हम आ गए डे 37 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन। और मैं हूँ माहिन। देखते हैं। तमाशा सिस्टर्स। डे माहिन 37 माही। मुबारक हो आपको। पहली तो तो मीठा किया कि मैंने नहीं? तो खूब मुंह मीठा किया। मेरा आज खुशी मतलब ऐसा ओके। खुशी का दिन है, लग रहा है मेरी ईद हो गई। जिस दिन का मुझे बेकरारी से इंतजार था वो हो नेक्स्ट। गया। थैंक यू विकी। थैंक यू विकी। थैंक्स टू विकी। किया अच्छा है वैसे एपिसोड में उनने माही को। आज एग्जीक्यूट सही किया। मुझे एक वो बात पहले ही कहनी। चाह रहे थे कि कमजोर लोग निकलें और तीनों की लिस्ट बिल्कुल ठीक थी। पहले जिगना और दोनों बुढ़ियां ठीक है। सही थी लिस्ट, ये लिस्ट हमारी भी सही है और या यही ठीक है। हम और अनुराग ने, जिन्होंने भी पहले नाम सजेस्ट सही किया था, वो मान नहीं रहे थे बाद में, लेकिन उन्होंने भी सही सजेशन दी। अरुण तहलका ने अब यहाँ पे सना नील का नाम दे दी थी नावेद के बजाय। तो वो तो नावेद से डर गई है ना, याद है नावेद उन पे चढ़ाई कर दी थी उनने। पहले भी सना को कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो सना उन्हें कह चुकी हैं आप इस शो में प्रॉप हैं। खैर फिर उनकी चली, लेकिन जो मतलब गमवा सना मुझे बेवकूफ तो लगती है, जब पूरा घर नावेद को कर रहा है तो वो कहाँ नील को घुसेड़ रही हैं। अब तो नील आ रहे हैं शो में, सीआईडी ऑफिसर, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं वो। सीआईडी ऑफिसर का भी काम और कर रहे हैं और उन्होंने लीड ले ली है दम के रूम की, दम के चार्ज रूम में हो में गए वो भी। जैसे दम कि के मुनव्वर इंचार्ज दिल के घर के हैं, विकी हैं दिमाग के, तो दम के कौन हुए? नील। मुझे अच्छा लगा उन्हें चार्ज लेके कि वो अपना सीआईडी ऑफिसर का काम तो करते रहेंगे करते हैं। और साथ में उन्हें घर का रूम का जो थर्ड क्लास वाला दम का रूम है उसका चार्ज भी कर रहे हैं तो खुशी वो हुई अब देख के। लीड कर रहे हैं। अब वो हमने लीड कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। मुझे तो देख अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो नहीं, वो तो नहीं डिजर्व करते। वो शायद इसलिए कर रही हो नील को क्योंकि वो उनकी फ्रेंड से आजकल लड़ रहे खानजादी से, हो सकता है। फिर दिमाग वाले रूम को जो मिली है एंट्री, वो कौन सा रूम है में सब कुछ रखा हुआ है, क्या नाम था उसका, जो लाइब्रेरी टाइप रूम है? आर्काइव्स रूम। आर्काइव रूम। आर्काइव रूम की जो एंट्री मिली, चारों डफर इतने खुश हो रहे थे विकी की वजह से। नाइन आपका माइक जरा दूर है, थोड़ा सा करीब ले आए। चारों के चारों डफर, चारों के चारों डफर तो क्या खराबी है उन डफरों में? अच्छा है, जो दिल बहला रहता है विकी का। दिल विकी के लगा अंदर, रहता है भाई। खुशी खुशी विकी के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। वो चारों डफर्स खुश हो गया और उनके रोज पेपर मिलेगा, फिर न्यूज पेपर मिलेगा, तो वो लॉकर्स। लॉकर्स दिखाए, वीडियो कैसेट्स दिखाए कि हम देख सकते हैं। अभी इट्स टू सून, लेकिन ठीक था। आज मुझे सना ज़रा ड्रेन्ड आउट लगी। कल से मतलब एक पूरे दिन उनकी बुलिंग हुई है तो वो ज़रा रोस्टेड थी, तो ज़रा थक गई हैं। थक गई हैं मैंने इन्वॉल्व। 24 आवर लाइव फीड में भी देखा है कि वो खड़ी हुई हैं, वो दोनों बिस्तर में हैं। अंकिता और विकी भी बिस्तर में हैं। वो ऑडियंस है, अंकिता और विकी। और ये तीनों, सनी तहलका, अरुण गेमर और सना, 24 लाइव में ये तो यही तीनों एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। था तो ओ ये कंपटीशन चल रहा है कौन किसको ज़्यादा अच्छा रोस्ट करता है, कौन किसका अच्छा सबसे अच्छा कमबैक होता है। तो विकी और अंकिता बहुत एंटरटेन्ड हुए थे, आज भी एंजॉय एक करें। जगह विकी और अंकिता बैठ के कोई लड़ाई देख रहे थे, बकायदा बैठ के बस देख रहे थे, शायद सुबह की खानजादी लड़ाई नौरीन मनारा और अभिषेक की। जो शुरू हुई थी एपिसोड ऐसे ही हमारी। अच्छा, तो अभिषेक ऐसे कैसे जाने देते? वही मैं सोच रही थी कि वो जो कह रहे थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई भी उन्हें टॉक बैक ना करे, लेकिन मनारा ने तो फौरन कह दिया था ना कि एटलीस्ट मैंने किसी को इमोशनली हर्ट तो नहीं किया ना। तो वो कंटिन्यू हुई है लड़ाई, जाहिर है उनकी ईगो पे आ गई है तो वो लड़ना शुरू हो गए और फुटेज भी मिल रही है उन्हें। और लड़ना तो उनके खून में आ गया बिल्कुल, इस गेम में उनका यही है कि लड़ हालांकि लो। उनका कोई काम नहीं है। ऐश्वर्या माफ करके बैठी और चिंटू भी माफ करके बैठे, बल्कि ऐश्वर्या तो कह भी रही है कि इनको क्या तकलीफ हो रही है, हमने माफ कर दिया भाई। और समझा रहे थे कि जब ऐश्वर्या ने माफ कर दी तो आप किसके, आप ठीक है हजूर में, और सही कहा उनको उन्होंने। यही हो रहा था कि सब लोगों ने हौ कितना कहा था जब उन्होंने खानजादी को हर्ट किया था, उनने टैस के लिए किया था, लेकिन मनारा को कोई कुछ नहीं कह रहा। वैसे मुझे मुनव्वर लगता है मुनव्वर को बीच में नहीं आना चाहिए था क्योंकि हाँ, ये जो मनारा है, ये संभाल रही खुद थी, कर ये ले, खुद कर ये लेती। डील कर रही हैं ठीक से, ये डील कर रही हैं। और ना वो अभी चुप हो रहे, ना वो चुप हो रही थी, ठीक है।
अभिषेक तो फुटेज के लिए मैं कह रही हूँ उनका अभी पैटर्न वो है अकेले हैं ना, ना कितनी विकी को चाहिए, ना मुनव्वर को चाहिए, ज़रा अकेले से हो गए, ना खानज़ादी को चाहिए। वो कहाँ जाएँ, तो फुटेज वो खा रहे हैं बस। बड़ा फजूल था वो अभिषेक का पैटर्न जो मैं कहती हूँ। इतना ना फुटेज लिया करें, अभी तक उनका गला फटा हुआ है। आइन मुझे एक बात आपसे पूछनी है, सुना है आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। मेरा फेवरेट सीन अच्छा आपने लिखा ही है। बड़ा मैं मजा आया। आपसे कह रही हूँ कि मनारा परफेक्ट वैम्प है। अगर किसी फ़िल्म में लेना हो, ड्रामे में लेना हो, वो ड्रामे में नहीं, परफेक्ट वैम्प है। ये खैर ख्वाह बन के आके पूछी, "सुना है आपकी बहुत बेइज़्ज़ती हुई है?" रिंकू को जो और गुस्सा चढ़ा, ओह माय गॉड! रिंकू वैसे ही उनकी तपी हुई हैं, वो ऑलरेडी वो गरम तवे पे हैं, ऊपर से वो आके उनके ज़ख्मों पे नमक ही छिड़कने आ रही है ना, मज़े लेने। "सुना है आपकी बहुत बेइज़्ज़ती हुई है?" वो कह रहे थे तमीज से बोलो, माइंड योर लैंग्वेज। तुम्हें कितनी बार कहा रिंकू उनके ऊपर शुरू हो गई कि वॉच योर वर्ड्स। नहीं, मैं तो आपका सिर्फ पूछ रही थी। तरह नहीं कहा था मैंने तो बस पूछने। तो ये यही अदा मुझे मनारा की पसंद है कि वो मजे लेने आ जाती हैं जरूर। मैं आपकी सीधा कह दिया, मेरा तो फेवरेट डायलॉग था, है ना, सीधा कह आपका ये था, मैंने दिया। लिखा हुआ था और आपने मुझे बीट कर दिया। तो सुना है आपकी बहुत बेइज्जती, बड़ा मजा। बड़ा मजा आया। सुना है आपकी बहुत बेइज्जती हुई। चलो, पुराने मतलब बदले पूरे हो गए मनारा के भी। खानजादी ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। तो कॉफी पूरी कॉफी फट गई माइन, कॉफी आपने कभी कॉफी फाड़ी? फट गई या दूध फट गया? मतलब कॉफी बन रही होगी ना दूध, तो तो फट वो गई। कहती ज़्यादा कॉफ़ी डाली तो दूध फट गया, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं डालते, वो ये कह रही थी ना ऐश्वर्या। और फिर नील और खानज़ादी की झड़प कॉफ़ी पे हो गई, ना वो दूध दे रहे हैं, ना वो कॉफ़ी दे रहे हैं। खाना नहीं, हाँ फिर किचन तक बात पूरे फिर खाने किचन तक आ गई, चूल्हा भी अलग हो गया, खानज़ादी अपना खुद का खाना बनाएँगी, ये सब बात हो गई। अच्छा, खानज़ादी को मेडिकल इश्यू है क्या? मुझे बस ये जानना है, क्योंकि वो कह रही हैं, अंकिता से रो रही थी कि 2-2 3-3 बार डॉक्टर्स उन्हें देखने आते हैं, उनको क्या मेंटल इश्यू है या फिज़िकल इश्यू है? क्या इश्यू? समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्लियरली बताया तो नहीं है हमें। अच्छा, क्योंकि वो मुझे लड़ने में तो बहुत एक्टिव लगती हैं। तो पता उन्हें नहीं। डॉक्टर्स नोट लिखवाया कि वो घर में काम नहीं कर सकती? क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली दम के रूम में है, क्योंकि हम्म, खानज़ादी शुरू से ही काम नहीं कर रही। हम के घर में सिर्फ खानजादी सेट नहीं हो रही है, बाकी तो ये लोग हुँ। वो सेट नहीं हो तो ये डिसीज़न किसका था उनको हटाने का, या उनका खुद? मुझे लगा कि उनका खुद का रहा। डिसीज़न है कि वो अपना खाना बना लेंगी खुद। मेरा ख्याल फिर से नहीं उनकी थोड़ी देर बाद जान निकली और शी रियलाइज़ कि उन्हें अपना खाना भी खुद बनाना पड़ेगा। तो वो तो एक्स्ट्रा काम है, मुझे तो बिस्तर फिर तोड़ने वापस की आदत है, पलंग तोड़ने की आदत है, मैं कैसे करूँगी? फिर वो जाके फ़ौरन सुलह-सफ़ाई भी करना चाहिए थी, लेकिन नो, 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 रिंकू और जिगना नहीं मानी, वो नहीं मानी, तो वो नहीं मानी, होनी मानी। ठीक है। अच्छा, नील कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव नहीं हो रहे इन बुड्ढियों को लेके? उनकी अम्माएँ हैं ना, उनके घर वाले, ये लोग हैप्पी फैमिली है, दम वाला रूम, हम वो साथ-साथ हैं। मतलब खानज़ादी को अब वो ओवर हो रहे हैं, वो ये क्या कह रहे हैं, हाउ कैन हाँ, यू टॉक टू हर लाइक दिस, आपकी इतनी केयर की है, तो हमें घर में मासियों की थोड़ी ज़रूरत है। हेल्थ खानज़ादी ने बेवकूफ़ कहा था, जो कि बेवकूफ़ तो कह सकते नहीं नॉइन, हैं। पहले रिंकू ने कहा था। फिर उन्होंने भी वापस कह दिया, और हाँ, बेवकूफ़ तो और जब मतलब उन्होंने कहा तो फिर नील को गुस्सा चढ़ा, हाउ कुड यू से दिस टू हर? तो वो अपनी उम्र का फ़ायदा उठा रही हैं, और वो जो उनके मुँह में आ रहा है वो बोल सकती हैं, लेकिन खानज़ादी नहीं। मुझे तो लगता है दम वाला रूम हम साथ-साथ बन गया है, और ये वैम्प है खानज़ादी इस हम साथ-साथ घर में आके नहीं, आड़े ये आ वो बहू हैं, जो मॉडर्न बहू हैं, जो घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं तो फ़ॉलो वजह करेंगी। वो चूल्हा नहीं सँभालेंगी, आप मुझे चूल्हे में नहीं झोंक सकती सासू माँ, ये बात हो रही है। पूरे एपिसोड में जिग्ना ने तो आंसू ही बहाए, टप, 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 टप पूरी एपिसोड में। नावेद आउट तो हुए। अच्छा, जब वो नॉमिनेशन दिमाग के घर में वो गए, सना स्टूपिड एज़ यूजुअल, उन्होंने नील को पता नहीं क्यों चुना था, क्योंकि वो हमेशा दिखाना चाहती हैं वो डिफरेंट है। मेरा ख़्याल से यही बात है, और वो हमेशा बेवकूफ़ लगती हैं। ठीक है, एंड में बात यही हुई, नावेद की ही हुई। अच्छा, नावेद को जैसे ही पता चला, भैं, भैं भाई साहब उसने रोना शुरू कर दिया। भैं, भैं, भैं। और फिर उन बुड्ढियों को भी जब निकल रहा था, तो बुड्ढियों को मतलब जब पैकिंग हो रही थी, मतलब ऑलमोस्ट, तो वो कह रहे थे इन बुड्ढियों को कि मतलब अब इन्हें चैन से नहीं रहने देना घर में, किसी को भी। जब दोनों बुड्ढियाँ और नावेद बैठे हुए थे।
और जिग्ना का तो यही है, या नॉमिनेशन से पहले या जैसे ही उनका नाम आया, अब पहली दफ़ा उनका नॉमिनेशन में नाम आया, उनने इतना रोना शुरू किया, तो भैं फिर ये भैं भैं, पता छोड़ने नहीं क्या वाला है। बकवास कर रही है। फिर वो यही कह रही है कि इस शो में अगर यही चाहिए कि खड्डे में पड़ो, डिसरिस्पेक्ट करो, ताने दो, तो आई गेस यही ये शो। हाँ, तो आप क्या सोच रही थी बहन, कौन सा शो है ये? यहाँ क्या खाना पकाने वाला ये नाम कोई है। कुकिंग शो है? ये कुकिंग शो है आपका, लग रहा है मास्टर शेफ चल रहा है यहाँ। एक तरह से उन्होंने खुद ही मान भी लिया कि वो कुछ कर नहीं रही इस शो के हिसाब से। उन्होंने कहा भी था इस शो के लिए मैं नहीं हूँ बनी, उन्होंने ये हाँ, कहा है। तो रो क्यों नहीं है? फिर आप सरप्राइज क्यों नहीं है जब लोग और रो अपना क्यों नाम रही है? और मुस्तकिल पूरी और रो क्यों रही है? और अभी भी रो रही हैं, और सारी रात करती हुई रोती हुई गई हैं। ठीक है, विकी को अलग कोस रही हैं बुढ़ियाँ, बद्दुआएं झोली भर भर के दे रही हैं उन्हें। विकी, ये विकी ही है, विकी ने ही किया। ये तो है तो नहीं, मास्टरमाइंड और विकी तो नहीं है, ऐसे सबकी राय है नॉइन, सिर्फ विकी की राय नहीं थी, पूरे घर की राय यही है। जो नील बड़े आए, विकी को घेर रहे थे किचन में और कह रहे थे कि ये 3 लोग कैसे आ गए, ये बुढ़ियाँ कैसे आ गई, हमारी अम्माएँ कैसी आ गई। तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे, ये हमारे घर को पावर मिला और हम यही करेंगे, और मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और फिर वो बहुत बन रहे थे, बिग बॉस ने भी कहा मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट, सबसे गुड स्टूडेंट अब आप पे हम डालते हैं कि जो नॉमिनेट हुए हैं आप उनमें से सेलेक्ट करेंगे कौन इविक्ट होंगे। नाउ दे नो हाउ इट इज। ठीक है, फौरन जान निकली नील की, शक्ल देखने वाली थी नौरीन। वो गुडी गुडी टू शूज सबके बन साथ रहे रहना थे ना, चाहते फिर बुढ़ियों को बचा लिया। हालांकि खानजादी तो बहुत चाह रही थी कि रिंकू जाए, क्योंकि उनके साथ दुश्मनी हो रही थी। ठीक है, लेकिन 2 अगेंस्ट 1 नावेद ही गए। अच्छा, जब वो रो रो के भैं भैं करके जा रहे थे, तो खानजादी भी भैं भैं रो रही थी कि आप ही मेरे हैं जो भी है। तो ऐश्वर्या को इतना गुस्सा वहां से आ रहा था, वो कह रही थी कि काश ये नॉमिनेट होती, कब होगा इसका रोना बंद। ठीक है सैडनेस फील थी। वो उनके दोस्त थी, वो उनके पार्टनर बेड में मतलब बेड भी शेयर करते थे वो लोग, दिखे भी और हैं अभिषेक कभी। को भी शेयर करते थे। और अभिषेक का रोना मुझे समझ अच्छा लगा मुझे आपको उनका रोना? तो क्या वो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे उनके साथ? मुझे तो उनका क्यों रो समझ रहे नहीं थे वो? बिल्कुल भी। अभिषेक का हर चीज में अपनी फुटेज लेने आ जाते हैं कभी रोने भी। आ जाते हैं, लड़ने आ जाते हैं। हर चीज वो तैयारी करते हैं चीज में उन्हें तो ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, जो कि लॉन्ग ओवरड्यू था। लॉन्ग ओवर। ठीक है, और वही सना ने कहा, जब वही सना ही फंस रही थी, वो कही थी कि सबसे पहले अनुराग ने कहा था। नहीं मैंने नहीं कहा था। मैंने मैंने नहीं नहीं कहा था, मुझे नहीं डालो बीच में। मैंने नहीं कहा था। लीजिए, कि उन्हीं ने कहा था बीच में, ये तो सना कह रही थी कि उन्हीं ने पहले शुरू किया था नावेद। हम्म, जो कि ठीक है, आई शुड ही शुड टेक द ब्लेम। वो विकी भी को आया। बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, बुढ़ियाँ ये भी रो रही हैं, खासतौर पे जिगना रो रही हैं, उन्हें ये हो रहा है कि ये जो लेटे रहते हैं, जो बिस्तर में कंबल में घुसे रहते हैं, ये क्यों नहीं निकले, ये क्यों नहीं आए लिस्ट में। वो या बेवकूफ़ है जो अपने दिमाग के घर में अपने आप को ही नॉमिनेट करेंगे वो। इट ये तो डजंट मेक सेंस, इट डजंट इससे मेक सेंस। और अब सब लोग मुझे बिग बॉस का गेम भी अच्छी तरह समझ में आ गया। वो लोग तहलका और अरुण गेमर को नहीं निकालेंगे, उनका यही टारगेट था कि इन्हीं को निकालना है। जिगना फिर रिंकू। हाँ यस, जावेद चले गए जिगना। दैट्स इट। ये नहीं शायद पहल का जाए। अगर उनकी वाइफ आ गई तो वो नहीं जाएंगे। हम्म, ठीक है, और लोग मतलब निकाल पक्का तो है, जिगना और रिंकू का पक्का है, पहले जिगना फिर रिंकू। क्योंकि नॉमिनेट क्योंकि और रिंकू के साथ भी फिर बैठने वाला कौन होगा? अगर जिगना भी चली गई तो उनको भी साथ ले जाए। डबल एविक्शन कर देंगे। हाँ, खत्म करें बात। इट्स टू लेट। अब ये जो रिंकू लड़ रही है। अब बोल बोल के कभी ठीक भी बोलती हैं लेकिन इट्स टू लेट और एकदम बोल के फिर कुछ दिन गायब हो जाती है। हम्म समझ में नहीं आता। खैर हाँ आजकल वो दादी कॉफी पे भी लड़ाई हो गई, चूल्हा अलग कर दिया, बुढ़िया नहीं मान रही हैं। तो आपको ये लगता है सही है कि बुढ़िया नहीं मान रही हैं, कि वो नहीं पकाना चाहती उनके लिए? खाने की बात पे मैं तो वैसे बात नहीं करे मेरे ख्याल से अगर बातचीत नहीं क्योंकि करनी विकी से वो गई थी खानजादी कंप्लेन करने। नहीं करें ये मेरा ख्याल से क्योंकि खाना एक तो ऐसी चीज है तो एक आदमी के खानजादी कंप्लेन विकी से करने गई थी, तो विकी ने पहले तो कहा था मेरा ही खा लो खाना तुम, कैसे क्या होगा, ज़्यादा कोई सज़ा मिल जाएगी।
हुँ। ठीक है? तो लेकिन फिर उन्होंने जाके मीटिंग की थी दम के रूम में नील ने कहा हमारे घर के मामले में नहीं बोलना। नील ने कहा था हमारे घर का मामला हम साथ-साथ हमारे घर में नहीं आया। तो सही है ना? क्यों सही है? ठीक है? हम सब तो ख़ैर खानज़ादी ने फिर से लड़ाई करते हुए, निकलते हुए कहा मैं बाहर की भी ड्यूटी नहीं करूँगी अब। हुँ। ख़ैर उन्हें तो वैसे भी फुटेज खानी है और उन्हें बहाना चाहिए काम ना करने का। हुँ। ऐसी पता नहीं कौन-सी चोट है, क्या है क्या है खानज़ादी को, जो वो काफ़ी काम नहीं कर सकती लेकिन लड़ सकती हैं। लड़ तो सकती हैं ठीक-ठाक, तो विक्की से भी कुछ बात बनी नहीं, नील ने कहा नहीं, के नहीं, वो नहीं आ सकते। ठीक है? और रिंकू साथ ने में बिग बॉस से कैमरे में कहते हुए कहा कि रिंकू आज तो मैं मार देती खानज़ादी को। फिर जो भी फैसला बिग बॉस को तो मारने वाली थी, बस। रिंकू हो जाती हैं इन्वॉल्व लेकिन इन्वॉल्व कम होती हैं ना चीज़ें। हुँ, जब होती हैं तो फिर मज़ा तो आता है उनको, हुँ, लेकिन उनका फिर भी टाइम अप हो गया, टू लेट है। हुँ। आइन मुनव्वर के साथ चिंटू बिस्तर में क्या कर रहे थे? क्या था ईशा का भी अजीब-सा एक एक्सप्रेशन बन गया। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं पप्पू। अब वहाँ यहाँ कोई लड़की होती कोई भी तो शायद फिर उन्हें अजीब लगता। ईशा को वो कन्फ्यूज़ हुई। फिर डिफरेंट होता है ये दोनों क्या हो रहा अबे है? वो भी अलग सीन था कि ये चिंटू सना से फ्लर्टिंग करते रहते हैं। हुँ। तो चलो सना के लिए कुछ तो अच्छा हुआ कि सना से कोई फ्लर्ट भी कर रहा है, बुलियिंग के अलावा। सिर्फ़ बुलियन के अलावा कुछ लेकिन सना वाक़ई में मुझे आज बहुत थकी भी लगी, ड्रेन्ड लगी बिल्कुल, ट्रेंड ड्रेन्ड। लग इंटरेस्ट उनका थोड़ा कम लगा। शायद उन्हें डर है कि वो नॉमिनेट होने वाली हैं, वही ना चली जाएँ और नहीं जाना चाहती हैं, जिस तरह जिग्ना नहीं जाना चाहती हैं। अच्छा जिग्ना हुँ, अपनी पर्सनल बातें कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हैं और बोर कर रही हैं हमें। हुँ। बेटे को बाहर भेज दिया, मुझे बाहर जॉब नहीं देते, काम नहीं देते, डेटिंग करना चाहते हैं मेरे साथ, होटल के कमरे में लेके जाना चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं देना चाहते। ये कहना क्या चाहती हैं? ये सब करने से क्या बिग बॉस आपको हर महीने हर हफ्ते आपको तनख्वाह मिलेगी बिग बॉस में कुछ ना करने की? ऐसे एक ही आप बेटा एंटरटेन नहीं करती हैं, आपका कोई कंटेंट नहीं है। आपका आप एंटरटेन नहीं करती। हुँ। वो कह रही थी मैं अपने बेटे को छोड़ के आई हूँ, मेरा एक ही बेटा है और ये सब। तो इससे अब क्या ये होगा? वही बकवास, वही पर्सनल सिम्पैथी कार्ड खेल रही हैं अपना वही। ये तो बिल्कुल बहुत फ़ज़ूल लगा, और बहुत मुझे फ़ज़ूल लगी और मुझे बहुत बकवास सड़ा। लगी, उनको निकालो। मुझसे इनका नेक्स्ट रोना देखना ही जा नेक्स्ट कौन है? अच्छा ये खानज़ादी और मनारा का क्या है भई? वो दोस्ती कर ली, वो तो खानज़ादी उनसे बात कर रही है, मनार की थी। एक्चुअली मैं आपके पास आने ही वाली थी। अरे हाँ, आप लो फ़ील कर रही हैं, मैं देखना चाह रही थी आप साइकोलॉजिकली ठीक हैं? तो हमारा ख़त्म हो गया है जो हुआ था पहले, वो तो ठीक ही हो गया है। और फिर खानज़ादी भी कह रही हैं एक्चुअली मुझे किसी का बुरा नहीं लगता क्योंकि आप मेरी फ्रेंड हैं, मुझे बस आप ही का बुरा लगता है और का तो मैं जाने देती हूँ। तो ये क्या था? फिर लड्डू भी शेयर किया था एंड में फिर लड्डू एपिसोड भी शेयर किया था, फिर चिंटू आ गए, चिंटू फ़ौरन ढूँढ रहे में। हैं लड्डू। हुँ। चिंटू को भी लड्डू चाहिए। तो ये अलग था और फिर मुनव्वर और विकी का क्या था? वो लोग बात कर रहे थे कि पहले कमज़ोरों को निकालो। आधे लोग थक चुके हैं, आधे लोग बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं, आधे लोग थक रहे हैं और जैसे निकालना है ना, थका-थका के पानी भी नहीं देना है इन्हें, ऐसे निकालना है अब इन्हें। तो वही पहले इन फ़ज़ूल लोगों को निकालो। विकी ने यही कहा, मनारा, खानज़ादी इनको लॉस्ट रहने दो, अभिषेक को भी गुम होने दो, ये लोग बाद के लोग हैं, पहले इन छोटे मोटों को निकालो। निकले पहले ये दम वाला रूम खाली हो, फिर आए कुछ-कुछ दिमाग के रूम पे। हुँ। इस तरह उनकी वो लोग स्ट्रैटेजीज़ हो लिख रही हैं। रहे हैं बैठ के खुलेआम, भई, लिख रहे हैं खुलेआम लिख रहे हैं इस पे बैठ के। ये हुआ, तो इनकी जो फेस ऑफ है, जो भी लड़ाई है, जो भी वो होगा एंड आगे में होगी। नहीं मिलेगा। अभी तो ये लोग फिर क्या हुआ नौरीन? मेरे ख़्याल से तो अब हो गया जो भी होना था। काफ़ी अच्छी एपिसोड अंकिता ने फिर थी। से मेंशन किया सुशांत को। वो उनका कोई गाना शायद गा रहे थे मुनव्वर। मेरा ख़्याल से उनकी फ़िल्म का गाना था, ऐसा लग रहा था मुझे। तो फिर उनको याद हो गई। मुझे तो बहरहाल अंकिता की एपिसोड नहीं थी ये, अंकिता बैक सीटर थी आज। एक जगह श्वेरिया को नहीं समझा रही थी और एक जगह जो भी थी। लेकिन इतना भी है ना रोज़-रोज़ भी नहीं आए, नेक्स्ट लेवल में रहे। ये तो जाएँगी आगे तक जाएँगी। कौन? अच्छी दिखी आज अंकिता।
तो अब जाएँगी आप। अंकिता दिखेंगी नहीं क्योंकि उनने अब फ़ोटो मनारा से खींच भी दोस्ती की हुई है, खानज़ादी से भी दोस्ती की हुई है। ऐश्वर्या से वो बात नहीं कर रही हैं, जब तक इनसे दोस्ती चलेगी तो फिर कैसे चलेगा अंकिता का? चल जाएगा, मुझे उन पे है, कर लेंगी, चल जाएँगी। जहाँ-जहाँ मुझे आज दिखी मुझे अच्छी लगी। आज सबसे ज़्यादा कौन देखा? आज़ादी हुँ। आज का शो खानज़ादी के नाम, उसके बाद विक्की। और और विकी तो ये शो मैं कहती हूँ चला रहे हैं, ये शो लिख रहे तो हैं और खानज़ादी को थैंक यू इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि नील और ऐश्वर्या दिख रहे हैं। फुटेज मिल गई। उन्होंने पकड़ लिया कि इससे लड़ लो हमें फुटेज बस मिल गई ये और ये इसलिए बात है वो, संस्कृति ने ठीक है? कही भी थी कि आप ये लोग है वो। लड़ हुँ। फुटेज के लिए लड़ और रहे हो। थैंक यू विकी कि आप अच्छा। इन बुड्ढियों को भी ले आए नॉमिनेशंस में और नावेद को भी निकाल दिया। थैंक यू। हुँ, और ओपनली प्लानिंग और प्लॉटिंग विकी कर रहे हैं हम लोग। हुँ, ठीक है, तो आज की एपिसोड तो हाँ, खानज़ादी और उनके नाम हुई। विकी तो छाए हुए हैं। और कुछ नौरीन? या आपको एपिसोड कमेंट्स तो करने रैप अप हो गया। रैप अप हो गया? अच्छा जा रहा है शो। अब मैं टेस्ट का वेट कर रही हूँ नौरीन। करती रहें आप वेट, शुरू हो जाएँगे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप होंगे, कर रही होंगे। हैं? मेरे टास्क आएँगे नौरीन, मेरे टास्क आएँगे। आ जाएँ, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अब क्रिकेट से फुर्सत हो गई है ना, छुट्टी। अब देखते हैं क्या होता है। मज़ा तो आने लगा है ना। मुझसे तो ये वेट नहीं हो रहा इन बुड्ढियों को निकाल के अब जो नए वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ आएँगे धमाकेदार उन्हीं से होगा। अब देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ किसके दोस्त बनते हैं, किसके दुश्मन, किसको चैलेंज करते हैं, किसको नहीं। देख के जो आए ना ये ज़्यादा मज़ा आएगा जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ अब की बार देख के आए 5 हफ्ते। 5 हफ्ते देख के आए हैं, सबको पढ़ के आए हैं, पढ़ के याद आए हैं तो ये मज़ा रहेगा, खूब मज़ा रहेगा। और कमेंट्स ये पे आ मियाँ जाएगा। बीवी का विक्की और अंकिता का वही ठीक है कि वो अपनी बहस मियाँ बीवी वाली बकवास ना करें बस। जैसे विक्की अब तो अलग दिख रहे हैं, वो शाइन हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आएगा, मुझे किसी पे इस घर में भरोसा तो है नहीं, तो शायद देखना पड़े, लेकिन अभी नहीं देखे तो अच्छा है, लेकिन ये मुझे शायद अच्छा है क्योंकि मैं थक गई हूँ मियाँ बीवी का देख के और लेकिन मैं आप थक गई थी ऐश्वर्या और नील का भी देख के। खुशी हो रही है कि नील इधर-उधर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर घूम रहे हैं वो, सीआईडी हुँ, ऑफिसर। लेकिन है तो मियाँ बीवी तो कभी तो दिख सकता है, तो अपने होप्स अप हाय इतनी नहीं करें। सही, सही। कमेंट्स पे आ जाते हैं माइन, आ जाएँ। काफ़ी कमेंट्स हैं, दिल जला कहते हैं, सना के साथ तो सही मज़े लेते हैं तहलका और अरुण, पता नहीं वो कहाँ की लॉयर है डम्बो। वही तो सना उनको मौका देती है ना अपनी बेवकूफ़ियाँ करके उनको मौका देती है। लेकिन उनकी वज़ह से दिख भी रही हैं, तो उन्होंने मुझे सना ने अपना फ़ायदा ही ही होगा, सना को भी फ़ायदा ही होगा। दिखने के लिए बना लिया है सना ने कि फ़ायदा ही हो रहा है सना को भी और उनको भी शायद पता। हुँ, तो आज ये सब नहीं हुआ तो वो दिखी कम, तो सही। उनको तो फ़ायदा ही था दिखना। इनकॉग्निटो मोड कहते हैं हेयर सिस्टम एक इश्यू है जो फिक्स होना है बाय एन एक्सपर्ट, वो ठीक है, बट लूटा ट्रीटमेंट मेडिकल कंडीशन कैसे? वो गोरा करने की। लेकिन लूटा ट्रीटमेंट में विटामिन सी और जो ये सब भी जाता है ना और साथ, गोरे भी आईवी होते हैं उससे होता है और उससे गोरे भी होते हैं, लेकिन फिर मेडिकल भी है जो और उससे ये गोरे भी होते हैं। देख और नहीं रही उससे है कि गोरे कितनी गोरी-गोरी टाँगे हैं अंकिता की, पहले तो इतनी गोरी नहीं थी वो। ख़ैर, हाँ, लेकिन ख़ैर सही है कोई बात नहीं, ये हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम है। और गोरा रहे लगने का प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में, इवन के बांग्लादेश, इवन के अरबिक कंट्रीज़, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, गोरे होने का तो बड़ा फ़ैशन है हाँ, लेकिन इसमें फिर विटामिन्स और आईवी वगैरह भी जाता है, इंक्लूड होता है, तो और गोरे भी होते हैं। उस तरह मेडिकल वाला पार्ट क्लियर हो जाता है लेकिन वो गोरी भी बहुत और एक फ़ायदा है कि गोरे भी हो जाते हैं। हाँ, वो पहले नहीं थी इतनी। हुँ, ठीक है, ये तो मैं तो क उस उन पे डालूँगी मेकर्स पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया है तो उनका चलो हक है। मैंने वो सिस्टम भी देख लिया इंस्टाग्राम पे, काशीज़ पे पूरा देख लिया मैंने, काशी कैसे किसी के सर पे ये लगाते हैं, हेयर सिस्टम में मैंने देख लिया। हुँ। हुँ, चिल ब्रदर्स और मोर सॉरी ब्रदर्स क्यों आते हैं वो? हुँ, मैं भी कहती हूँ कि क्या है? हुँ, उन बेचारों को काम नहीं मिल रहा है, आने देना आपको क्या है? हुँ, बेचारों के पास काम नहीं है माइन तो भाई के लिए इतना तो चलता है, चलता है। इतना तो होता है भई।
दिलजला कहते हैं चर्सी अंकिता को सही दिखना है, तरस पी के मुँह पी पी टेढ़ा के। होता है और विकी ट्विचिंग करते हैं। लगता है दोनों वेकेशन पे आए हैं। एग्री विद ये दोनों शो से खास तौर पे विकी अगर निकल जाए तो आप सोचें ये सीज़न कैसा होता, मैं ये कहूँगी इस बार। विकी हम से थोड़ी शो ये कह रहे हैं, हम थोड़ी ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो तो ये जो लिखवा के आए हैं और जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आए हैं वो तो फिर मेकर्स पे आता है ना, मेकर्स मना कर देते। लेकिन मेकर्स को भी ये चाहिए था। सना तो को भी क्लॉज में लिखवाना चाहिए था, कोई मेरे इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन ना करे और कोई अब मेरे इंटेलिजेंस का मजाक ना उड़ाए। अरुण तह इनकॉग्निटो मोड कहते हैं अरुण तहलका आर द वीकेस्ट आफ्टर जिग्ना, दे ओनली अटैक द पर्सन हु कैन गिव देम बैक, दे आर बिहेविंग ये लाइव फीड देखते हैं लाइक विकीज पपेट इन लाइव फीड। सना का मजाक उड़ाना और मजाक करना अलग है बट वो बुली करने लगे हैं जिससे सना को फायदा होगा। सही कहा आपने, सना टू को फायदा। वर्सेस वन, 2 वर्सेस 1। लेकिन फिर आप मुझे ये बताएं कि उनका जो रोस्टिंग तीनों का सेशन था वो भी फन था। एंजॉयबल तो और आज नहीं हुआ तो सना नहीं दिखी, ये भी चलें, तो बस अब बात। तलत का रह गया, उनका पढ़ लें। आओ दोनों ने वही आप दोनों ने वो बात नहीं की जो विकी जिग्ना नहीं रिंकू को बता रहे थे कि अभिषेक ने अंकिता से कितनी बार बदतमीजी की है, मैं इसको कुछ करवा सकता हूँ, मरवा भी मरवा सकता देता हूँ, देन रीअश्योर हिमसेल्फ कि मैं ऐसा करवा सकता हूँ। करवा सकता हूँ। तो हाँ बहुत बुरी बात थी वो। ये विक्की का मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल रहा है और उनको ऐसी चीजें स्क्रीन पे और कहनी, एरोगेंस। हाँ नहीं कहनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और अगेंस्ट दिख रहा है। और जब अभिषेक लड़ते हैं अंकिता से आप तब नहीं बोलते, आप अब आपका अभिषेक से नहीं अच्छा चला है तो अब आप बोल रहे हैं। लेकिन जब अंकिता और अभिषेक वन ऑन वन लड़ते थे आप तब नहीं बोले कभी भी, तब बोलना चाहिए था ना। अब ये सब क्या क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब आपकी भी नहीं बन रही है अभिषेक से, तब आपको रखनी थी अभिषेक। खुद तो अपनी ये बीवी है। से ढंग से बात करना सीख लो। हम्म। ठीक है, आप पढ़ें अंकिता के बारे में। और अंकिता भी अजीब, शी इज टेलिंग सना हाउ टू हैंडल विकी। ओ बहन, पहले तुम खुद तो हैंडल करना सीख लो अपने शौहर को, दोनों हस्बैंड वाइफ अजीब हैं तो। मेरे लिए तो अगर ये लोग नहीं होते, खासतौर पे विकी और मैं अंकिता को एंजॉय कर रही हूँ, तो मेरे लिए अगर ये दोनों नहीं होते तो खास तौर पे आजकल विकी बहुत हाईलाइट हुए हुए हैं 1 हफ्ते से आज भी। विकी के बगैर तो ये शो तो विकी चला रहे हैं अब राइट नाउ मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो हाईलाइट कर रहे हैं शो को विकी कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक खामखा की फुटेज खा रहे हैं लेकिन कंटेंट दे रहे हैं ज़बरदस्ती। मनारा तो दे ही रही हैं, इधर उधर वैम्प की तरह इधर उधर घुसती हैं। ठीक है, और खानजादी तो दे ही रही हैं। तो राइट नाउ मुझे ये लोग लग रहे हैं जो दे रहे हैं कंटेंट है असल। आगे जाके, आगे थोड़ा 2-3 हफ्ते बाद शायद हम्म, एज अ विलन ना आ जाए, क्योंकि जो उनकी ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा arrogance जो आप कह रही वो बैकफायर हो सकता है। और अभी उनके खिलाफ घर में लोग हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो विलन भी बन सकते हैं आगे विलन जाके। वो ऑलरेडी हैं, नौरीन ऑफ द हाउस। अब खुल रहा है ना, अब सब लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम्म, तो विक्की का मुझे ये सही। देखती हूँ। लेकिन फिर भी शो में वो चल रहे हैं और चला रहे हैं हम्म, और देख रहे हैं। और सबसे वही ज्यादा वो अभिषेक ने फिर से कोशिश की थी, मैं भूल गई हूँ, चिंटू के थ्रू खानजादी से बात करने की, लेकिन खानजादी ने अभी तक भाव नहीं दिया और अगली बार उन्होंने कहा वो लड़ेंगी इनसे। मुझे तो अंकिता की बहुत अच्छी बात लगी, अब जब ये अंकिता विक्की और शायद जिग्ना या रिंकू में से एक कोई बैठा हुआ था, वो पूछ रहे थे विक्की आप लोग मुझे बताएं अब अभिषेक और खानजादी का फिर होगा कि नहीं। और अंकिता ने जवाब दिया था कि हाँ होगा जरूर और पहले जैसे ही होगा। और मैंने भी ये कल ही शो पे कहा था फेक कि है ना, फेक है, सब ड्रामा है। ये हम्म, करेंगे दोनों, ये बात मुझे बड़ी लेकिन अच्छी इन लगी। सब में सबसे क्यूट कौन लग रहे थे नौरीन बीच में? चिंटू। चिंटू। चिंटू चिंटू जो है वो खानजादी की बिहाफ पे बोल रहे थे, वो कह रहे थे तो आपको मेरा सपोर्ट चाहिए। उनका हम्म, अपना बिग बॉस चल रहा है भाई तो उनका चिंटू। अपना बिग बॉस चल रहा है। चिंटू, चिंटू चिंटू। चिंटू मुनव्वर के साथ बिस्तर में पाए गए चिंटू, क्या कर हम्म। रहे थे बिस्तर में चिंटू। मीठा भी शॉक्ड हो गई। ठीक है, तो तो हो नौइन गए हो गया सब कुछ, लाइक सब्सक्राइब कहिए।
कमेंट्स आप लोग करें, आप लोगों को कौन अच्छे लग रहे हैं? अच्छा लगता है जब इतने लोग कमेंट करते हैं, पढ़ने में भी मज़ा आता है। मज़ा आता है भाई। हिट द बेल आइकन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शेयर द वीडियो। प्रोमो देखा माही? प्रोमो में अब नॉमिनेशंस होंगे कल। मज़ा आ गया भाई, पत्ते चढ़ेंगे, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। फेवरेट लेकिन एपिसोड सुना है कि जिग्ना ऑलरेडी इज़ गोइंग। होगा, वो तो जाना ही था। तो मिड वीक करेंगे कि नहीं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। शायद ऐसे ही नॉमिनेशन प्रोसेस मिड कर वीक रहे में हों। ही करते रहे ना, क्योंकि जिग्ना फिर जाएगी। अब इस तरह बेइज्जत होके तो नावेद गए हैं सबसे पहले, लेकिन जिग्ना को थोड़ी इज्जत दे देंगे क्योंकि वो रो रही हैं, तो 2 दिन और उन्हें जीने देंगे। ठीक है, अब नॉमिनेट करके उस बहाने उन्हें निकाल देंगे। ना इज्जत से ज़्यादा इज्जत देंगे नावेद। हुँ। तो मिलते हैं फिर कल माइन। दिस इज़ माहीन एंड नौरीन साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो।